चंपारण के रामनगर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 20 साल से इन लोगों ने नौकरी नहीं दी, रोजगार की व्यवस्था नहीं कराई और न ही किसानों की आय को दोगुना किया। पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बिहारी भाई बाहर जा रहे हैं। वहीं सरकार बनने पर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का दावा किया और जनता से मौका मांगा है। कौन देगा नौकरी? 20 साल में इन लोगों ने नौकरी नहीं दी, रोजगार की व्यवस्था नहीं कराई, किसानों का आय दुगुना नहीं किया, पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बिहारी भाई बाहर जा रहा है। बिहार में कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, लोग महंगाई से परेशान हैं। हमारी सरकार बनेगी तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। ये रामनगर के लोगों, मेरे पिता ने ही जो है पुलिस जिला बनाया था। बगहा को पुलिस जिला किसने बनाया? तेजस्वी को एक मौका मिलेगा तो इसको प्रशासनिक जिला भी हम बनाने का काम करेंगे। और संतोष सैनी के नामांकन वापस लेने बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने वीआईपी के बहाने तेजस्वी पर तंज कसा और कहा कि वीआईपी पार्टी ने राजनीतिक आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा के साथ राजनीतिक अनाचार हो, यह तेजस्वी यादव की राजनीति का सामंत की एक प्रक्रिया है। वीआईपी पार्टी ने राजनीतिक आत्मसमर्पण कर दिया है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि आप उम्मीदवार देके विड्रॉ कर रहे हैं। किसके दबाव में आपने विड्रॉ कर लिया? कौन है गुनाहगार? वीआईपी पार्टी का इतिहास जानिए। दरभंगा में ही 2019 के लोकसभा चुनाव में संभवतः वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार के सहयोगी ने राष्ट्रीय जनता दल को जमीन लिख दिया था, कार्यालय के लिए जमीन लिख दिया था, जिसका कागजात तेजस्वी यादव ने खुद अपने हाथ लिया। तो सीट विड्रॉ करा देना कौन बड़ी बात है? अति पिछड़ा को दंड बैठक करा देगा, अति पिछड़ा के साथ राजनीतिक अनाचार हो, ये तो तेजस्वी यादव की राजनीतिक सामंत की एक प्रक्रिया है। और मुकेश सैनी के भाई संतोष सैनी के आरजेडी के प्रत्याशी को समर्थन देने के बाद मंत्री हरि सैनी ने हमला बोला। उन्होंने इसे सैनी समाज का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सैनी ने निजी स्वार्थ के लिए घुटने टेक दिए। मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी वहां वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आज वो जिस प्रकार से आरजेडी के उम्मीदवार के सामने अपने भाई को, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी को सिलेंडर करवा दिए हैं, उनके समर्थन में, आरजेडी के उम्मीदवार के समर्थन में जिस तरह से वो सिलेंडर करवाए हैं, ये निश्चित रूप से ये अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ये इतना बड़ा कदम लिए। ये शायद ही ऐसा हुआ होगा कि किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हो और 2 दिन 4 दिन पहले इस तरह से वो सिलेंडर हो जाए